आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न मैथ्स में। आज की वीडियो में हम लोग एवरेज से रिलेटेड टाइप 2 के क्वेश्चन देखेंगे। टाइप 1 के क्वेश्चन जो कि बेसिक से रिलेटेड थे मैंने प्रीवियस वीडियोस में बता दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने आई बटन शो कर दिया, वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जान लेते हैं कि हम लोग टाइप 2 में किस तरीके के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये देखते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले क्या है, पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देयर आर 30 बॉयज एंड 60 गर्ल्स इन अ क्लास। इफ एवरेज एज ऑफ boys is 12 years and average age of girls is 10 years, then find out the average age of whole class। तो इसमें क्या दे रहा है, इसमें हम लोगों को बॉयज और गर्ल्स दे रहे हैं कितने हैं किसी क्लास में। ठीक है, और उनकी एवरेज एज दे रहा है, बॉयज की एवरेज एज दे रहा है और गर्ल्स की दे रहा है अलग अलग। ठीक है, तो हम लोगों को टोटल मतलब उस क्लास की टोटल एज कितनी होगी ये बताना है, एवरेज एज कितनी होगी ये बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो हम लोग जिस मेथड को मैं बताऊंगी आप लोग उस तरीके से करिएगा। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो मैं इसमें आपको शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगी, नॉर्मल मेथड भी बताऊंगी। ठीक है, अब हम लोग करते हैं। ठीक है, पहले नॉर्मल मेथड देखते हैं। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन देयर आर 30 बॉयज एंड 60 गर्ल्स इन अ क्लास। ठीक है, तो मतलब क्या है, किसी क्लास में 30 बॉयज है और उनकी एवरेज एज क्या है, 12 ईयर्स है। ठीक है, और 60 गर्ल्स है तो उनकी एवरेज एज क्या है, 10 ईयर्स है। ठीक है, तो टोटल बॉयज की एज क्या होगी, तो क्या कैसे निकालेंगे, 30 इंटू 12 ईयर्स निकालेंगे। टोटल एज ऑफ बॉयज इन क्लास कितनी होगी, 30 इंटू 12 तो कितनी आ जाएगी, 360 आ जाएगी। ठीक है, और ऐसे गर्ल्स के लिए टोटल एज ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास। ठीक है, तो कितनी है, 60 इंटू 10 तो कितनी आ जाएगी, 600 आ जाएगी। ठीक है, अब क्या निकालना है, फाइंड आउट द एवरेज एज ऑफ होल क्लास। प्रीवियस वीडियोस में उन्होंने स्टैंडर्ड फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था, एवरेज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो इसमें क्या है, एज ऑफ बॉयज इन अ क्लास आ गई है और गर्ल्स की भी आ गई है। ठीक है, और टोटल गर्ल्स एंड बॉयज कितने हैं, 30 और बॉयज कितने हैं, 30 और गर्ल्स कितनी है, 60। तो अब हम लोग क्या स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा देंगे, एवरेज एज ऑफ होल क्लास। तो क्या है, टोटल एज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, तो मतलब सम ऑफ एज ऑफ बॉयज, टोटल एज ऑफ बॉयज। ठीक है, सम का साइन लगा दे रहे हैं, और टोटल एज ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कितने हैं, नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स कितने आ जाएगा यहाँ पे, 360 प्लस 600 अपॉन 90, 30 प्लस 60 90 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 960 अपॉन 90। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10.66 ईयर आ जाएंगे। ठीक है, एज इतनी आ जाएगी, एवरेज एज ऑफ होल क्लास 10.66 ईयर आ जाएगी। अब इसको अगर शॉर्ट ट्रिक से करना होगा तो कैसे करेंगे, तब क्या करेंगे हम लोग, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो ऐसे लिख देंगे बॉयज और एक तरफ लिख देंगे गर्ल्स, गर्ल्स के बॉयज और गर्ल्स की बात हो रही है। ठीक है, अब वो लिख देंगे, क्या लिखेंगे, अब कितने नंबर्स ऑफ है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर्स लिख देंगे। ठीक, तो 30 बॉयज है एंड 60 रेशियो में लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ऐसे ही एवरेज इनकी लिख देंगे। ठीक है, एवरेज कितनी है, 12 है बॉयज की और यहाँ पे कितनी है, 10 है। ठीक है, अब ये देखो ये दोनों रेशियो में कट सकते हैं तो इनको काट देंगे तो कितना आएगा, 1:2 आएगा। ठीक है, ये आएगा तो कितना आ जाएगा, 6:5 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हमने किससे काटा है, 2 से काटा है, तो इसको 2 को किनारे रखे रहिए क्योंकि यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, कि आप क्या करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई 6 में कराएंगे और 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे। ऐसा क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, टोटल एज ऑफ बॉयज कितना आ रहा था यहाँ पे, 30 और इंटू 12 से मल्टीप्लाई कराया था, तो वही चीज हम लोग यहीं पे भी करेंगे, बस यहाँ पे हम लोगों ने कट कर दिया, रेशियो के फॉर्म में कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया है, ये 1 into 6 प्लस कर देंगे, फिर 2 into 5
ठीक है। और क्या करेंगे, बॉयज कितने हैं टोटल 1:2, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल कितने आ जाएंगे क्लास में बच्चे, रेशियो के फॉर्म में 3 आ जाएंगे। तो कितना आ जाएगा 6 + 10 तो अपॉन 3 16/3 आ जाएगा। तो इसका क्या आएगा 5.33। अब मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था ये जो 2 है, जो भी जिस संख्या से भी आप इसको ये रेशियो एवरेज के रेशियो, नंबर्स में ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। एवरेज को जो भी कट करेंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हम लोगों का एग्जैक्ट आंसर निकल आएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे तो हम लोग ने रेशियो के फॉर्म में लिया था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग ने एवरेज से, जो भी हम लोग ने एवरेज से काटा है इस रेशियो को, तो हम लोग ने इस तरीके से जो भी मतलब जिस भी नंबर से काटा है तो उसको अलग लिख लिया है, फिर उसको हम लोग ने बाद में इसमें मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। रेशियो जो भी हम लोगों का आया ये, क्योंकि ये रेशियो के फॉर्म में था इसलिए हम लोगों ने एवरेज को मल्टीप्लाई, जो भी एवरेज को काटा है जिस नंबर से वो हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। तो 10.66 आ गया। अब जब अगर यहाँ पे अगर ना कटे तो क्या करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया है, ठीक है। वही अब मैं इस पे ट्रिक बताऊंगी, मैं एज द नॉर्मल मेथड नहीं अप्लाई करूंगी। नॉर्मल मेथड मैंने बता दी कि किस तरीके से होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे क्या करेंगे, एवरेज वेट ऑफ 90 मैन इज 74 kg एंड एवरेज वेट ऑफ 30 वुमेन इज 63 kg। तो क्या करेंगे, 90 मैन लिख देंगे एक तरफ, 2 वुमेन लिख देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम लोग 90 और 30 लिख देंगे, 38 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा 74 और 63, ये तो देखो आपस में कट जाएंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1:2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो 63 सॉरी, ये तो नंबर कटेंगे नहीं, ठीक है, किसी भी संख्या से। तो अब इसमें क्या करेंगे, मैंने जब भी कहा था अगर जो कोई भी एवरेज है और ये क्या है नंबर्स में है, ठीक है। तो जब भी इस एवरेज हो तो एवरेज कब देखो एवरेज हम लोगों का जो भी निकलता है तो वो कहाँ पे लाई करता है, जो डेटा होता है उसी के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो अगर इस नंबर्स के बीच का हम लोगों का एवरेज निकालना है, इन दोनों नंबर्स के बीच का एवरेज निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। मैन और वुमेन्स के बीच का एवरेज निकालना है, कितना दोनों टुगेदर एवरेज निकालना, तो क्या करेंगे हम लोग इसके बीच का कोई एवरेज हम लोग लेट कर लेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग ने लेट कर लिया, लेट कर लेते हैं एवरेज 70 लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो 74 क्या है, 70 से ज्यादा है ना, कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, तो प्लस के 4 लगा देंगे। और इससे के कितना 63 70 से कितना कम है 7 कम है, तो माइनस से 7 लगा देंगे। अब क्या करेंगे दोनों देखो, अब ये प्रोसेस ये अप्लाई करेंगे, ये सीगे वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसमें करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा +4 और यहाँ किस पे करेंगे तो कितना आ जाएगा -14 अपॉन दोनों की टोटल वुमेन और वुमेन्स कितने हैं, मैन और वुमेन टोटल कितने रेशियो फॉर्म में 3 है, तो यहाँ 3 कर देंगे, ठीक है। प्लस माइनस 10 हो जाएगा, -10 अपॉन 3, तो कितना आ जाएगा -3.33 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे 33, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 70 में कट करेंगे तो क्या आएगा, पहले बचेगा 7, फिर बचेगा 6, फिर 6, फिर 6, ठीक है। तो 66.67 इन दोनों का वेट आएगा मैन और वुमेन्स का, ठीक है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए, जब यहाँ पे ना एवरेज कटे, ठीक है, किसी भी नंबर से, तो क्या करेंगे हम लोग लेट कर लेंगे और उनके बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे, फिर वही मल्टीप्लाई करा के हम लोग उस नंबर ऑफ वुमेन और जैसे यहाँ पे किया था वही पूरी प्रोसेस लगा देंगे। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो क्या है, द एवरेज एज ऑफ 30 गर्ल्स इज 13 ईयर, ठीक है, एंड द एवरेज एज ऑफ फर्स्ट गर्ल्स इज 15 ईयर, देन फाइंड आउट द एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग गर्ल्स। पहले क्वेश्चंस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जिसमें हम लोगों को बॉयज और गर्ल्स की एवरेज एज दे रहा था और टोटल बॉयज और गर्ल्स दे रहे थे, ठीक। उन लोगों को तो दोनों का मतलब दोनों का कितने टोटल एवरेज एज आ रही ये बताना था, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें हम लोगों को टोटल एवरेज एज दे रहा है 30 गर्ल्स की, ठीक है। तो उसमें से फर्स्ट 18 गर्ल्स की हम लोगों को दे रखी है, ठीक है, और बाकी के बच्चे गर्ल्स की एवरेज एज निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कुछ चीजें हम लोगों को मतलब जो पहले दिया हुआ था, अब वो हम जो पहले नहीं दिया हुआ था वो हम लोगों को दे दिया गया है, ठीक है, और जो नहीं दिया हुआ है वो हम लोग दे दिए गए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखो सबसे पहले निकाल लेंगे कितने रिमेनिंग गर्ल्स हैं, ये निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे 30 में हम लोग 18 माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितनी गर्ल्स बची हैं, ठीक है। तो 13 में 18
माइनस करेंगे, 18 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, तो 12 रिमेनिंग गर्ल्स हैं। ठीक है, ये पता चल गया। अब इनकी एवरेज एज एक्स मान लेंगे। अब नॉर्मल मेथड से करेंगे, अभी शॉर्टकट भी बताएंगे। तो नॉर्मल मेथड से करेंगे तो क्या करेंगे, एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग गर्ल्स एक्स मान लेंगे। ठीक है, एक्स मान लेंगे। ठीक है, तो टोटल एज ऑफ एवरेज गर्ल्स, टोटल एज ऑफ रिमेनिंग गर्ल्स कितनी आ जाएगी, 12x हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि 12 है रिमेनिंग गर्ल्स। ठीक है, 12x हो जाएंगी। ऐसे ही टोटल एज ऑफ फर्स्ट 18 गर्ल्स की कितनी हो जाएंगी, कितनी हो जाएंगी, 18 इंटू 15। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या 30 इंटू और टोटल एवरेज एज ऑफ 30 गर्ल्स की कितनी थी, 30 इंटू 3। ठीक है, तो एवरेज एज ऑफ 30 गर्ल्स कितनी, 30 इंटू 13 अपॉन 18 इंटू 15। ठीक है, प्लस के 12x। ठीक है, यहाँ पे 30 ना रखने की बजाय मैंने, नहीं सॉरी, यहाँ 30 ना रखने की बजाय यहाँ रख दिया, इसका मल्टीप्लाई करा दिया, तो उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, डायरेक्ट कर दिया है। तो क्या आ जाएगा, ठीक है 270 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कराने में 390 आ जाएगा, और ये प्लस के 12x आ जाएगा। तो कितना है 120। ठीक है, इन दोनों सब्ट्रैक्ट करने पे और 12x, तो x की इक्वल्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ठीक है, तो एवरेज एज ऑफ रिमेनिंग गर्ल्स कितनी आ जाएंगी, 10 आ जाएंगी। ठीक है, अगर नॉर्मल मेथड मतलब हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स लगाते तो क्या करते हैं, हम लोग 30 गर्ल्स की लिख लेते हैं। ठीक है, मतलब टोटल गर्ल लिख लेते हैं। ठीक है, टोटल गर्ल और जो भी गर्ल्स दी हुई है फर्स्ट गर्ल्स, तो रिमेनिंग गर्ल्स की हम लोग बतानी होती। टोटल गर्ल्स कितनी थी 30 और ये 18, तो इसका इन दोनों का रेशियो कट करते तो कितना आता है, नंबर्स में ना ये तो, और एवरेज कितना है इनका 30 इंटू 30:15। ठीक है, यहाँ कितना आएगा 6 से कट जाएगा तो 5:3 आ जाएगा। ठीक, अब मल्टीप्लाई करा देते तो 15 का इससे मल्टीप्लाई कराते हैं और इसका इससे कराते, और क्या करना पड़ता है हम लोगों को, क्या क्या करना पड़ेगा यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, क्योंकि ये क्या है टोटल गर्ल्स है। ठीक है, और ये क्या है, ये फर्स्ट गर्ल्स है, तो बाकी का कब बचा हुआ, बाकी का कब निकलेगा, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे कर देंगे तो 65 मतलब 13 इंटू 5 माइनस 15 इंटू 3। ठीक है, रिमेनिंग गर्ल्स, एवरेज ऑफ रिमेनिंग गर्ल्स, एवरेज ऑफ रिमेनिंग गर्ल्स। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 65 माइनस, और हाँ एवरेज ऑफ रिमेनिंग गर्ल्स, एवरेज रिमेनिंग गर्ल्स कितनी है 12 है, ये पता ही है हम लोगों को, निकाल चुके 30 माइनस 18, तो 12 का डिवाइड करा देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 65, नहीं सॉरी 12 कहाँ से जाएंगे, यहाँ देखो, यहाँ रेशियो में अब की बार हम लोग बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, ये रेशियो की बात कर रहे हैं, तो 12 नहीं यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे जो सब्ट्रैक्ट करने पे रेशियो में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, 5:3 है ना टोटल गर्ल और फर्स्ट गर्ल में, तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 12 की बात नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 2 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे रेशियो की बात चल रही है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 2 लेंगे, तो यहाँ 65 45 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा 20/2, तो कितना आ जाएगा रिमेनिंग गर्ल्स की एवरेज 10 आ जाएगी। देखो उतना से सेम आ रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन में क्या है, एवरेज मार्क्स ऑफ 120 students are 35. If average of passed students was 39 and failed student was 15, then find the number of students who have passed. मतलब क्या कह रहा है, हम लोगों को अब क्या टोटल चीजें दे दी गई है, टोटल स्टूडेंट्स कितने पास है इनका एवरेज दे दिया गया है। ठीक है, मार्क्स दे दिया गया, सॉरी टोटल स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स दे दिया गया है। ठीक है, और कितने स्टूडेंट्स ये दे दिया गया है। ठीक है, टोटल में, तो हम लोगों से क्या, हम लोगों को क्या दे दिया गया है, पास स्टूडेंट्स की एवरेज देकर मार्क्स दे दिया गया है और फेल्ड स्टूडेंट्स के एवरेज का मार्क्स दे दिया गया है। तो हम लोगों से पूछा गया कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट पास हैं या कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल है, ये पूछा जा रहा है।
ठीक है। तो अब इस तरीके के क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, अब जो भी यहाँ जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए तो नॉर्मल मेथड जब भी कर रहे हैं तो क्या करेंगे, जो कुछ जहाँ पे ये क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव पास, तो इसको क्या मान लेंगे, ये बताना है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मान लेंगे, जो पास है उनको x मान लेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स जो है वो x मान लेंगे। ठीक है, x मान लेंगे। तो नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स 120 है, तो नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, फेल्ड स्टूडेंट्स, ठीक है, फेल्ड स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे 120 माइनस x। ठीक है, अब क्या करना है, अब हम लोगों को दोनों का एवरेज दे रहा है तो टोटल नंबर ऑफ निकल आएंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 39 इंटू एक्स पास स्टूडेंट के लिए, टोटल नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स कितने, मार्क्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स है 39x। ठीक है, और नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे 15 इंटू 120 माइनस एक्स, और इसमें कितने हो जाएंगे, एवरेज मार्क्स कितने हैं इनके 120 इंटू 35। ठीक है, अब इनको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 39 इंटू एक्स प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 15 इंटू 120, मल्टीप्लाई ना कराना, अब यहाँ देखो यहाँ पे कट जाए, यहाँ पे कॉमन हो जाएंगे। ठीक है, 35 माइनस 15 कॉमन, जब इसको इधर लेके आएंगे तो ये कॉमन हो जाएगा 120, तो ये हो जाएगा, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 24x, यहाँ पे 20 आ जाएगा 120 इंटू 24, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 24 5। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 100। ठीक है, 100 आ जाएगी, तो पास स्टूडेंट कितने 100, और फेल स्टूडेंट्स पूछे जाता 20 आता। ठीक है, अगर शॉर्ट ट्रिक्स लगानी होगी तो क्या करेंगे, तो हम लोगों को क्या दे रहा है एवरेज, तो इसमें क्या करेंगे 120 स्टूडेंट्स दे रहा है एवरेज, और नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स के एवरेज कितना है 39, और फेल स्टूडेंट कितना 50, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग एलिगेशन मेथड अप्लाई करेंगे। जो एलिगेशन जो मेथड है वो मैं रेशियो और प्रोपोर्शनल के उसमें चैप्टर में बताऊंगी क्या होता है। ठीक है, तो 39 और ठीक है, तो 39 और 15 इस तरीके से लिख लेंगे, पास्ड स्टूडेंट और फेल्ड का एवरेज है, और टोटल कितना है 120। ठीक है, तो इसमें से ये टोटल कितना है, टोटल सॉरी तो नंबर सा है। ठीक है, ये एवरेज कितना है 35। ठीक है, तो इन दोनों का जब सब्ट्रैक्शंस करेंगे तो क्या निकलेगा 20, और इसका करेंगे तो कितना आएगा 40। ठीक है, इनका रेशियो कितना आ जाएगा 20 नहीं 40 नहीं 4 आएगा। ठीक है, तो ये क्या आएगा नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स का रेशियो आया है। ठीक है, तो 5:1 रेशियो आया है। ठीक है, इनको काटने में नंबर ऑफ पास स्टूडेंट का रेशियो आ गया है। ठीक है, ये क्या आ गया नंबर ऑफ पास स्टूडेंट का रेशियो हो गया, नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट का रेशियो आ गया है। ठीक है, तो अगर टोटल रेशियो में बात की जाए तो कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, अब हमको किसका निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ पास्ट स्टूडेंट का निकालना है ना, तो क्या करेंगे 5/6 कर देंगे, पास्ट स्टूडेंट का रेशियो क्या है 5 है, और टोटल कितना है 6 है, तो 5/6 और ये आ गया हम लोगों का। ठीक है, टोटल पास स्टूडेंट्स है इंटू 120 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि क्या है देखो 6 टोटल रेशियो कितना है इन दोनों का, नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स और फेल स्टूडेंट्स का 6 आया है, तो ये रेशियो में 6:120, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने 120। ठीक है, तो एक रेशियो में कितने हो जाएंगे, एक रेशियो में कितने हो जाएंगे 120/6, तो 5 रेशियो में कितने आएंगे, 5 रेशियो किसका है पास स्टूडेंट का है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ कट करने पे कितना आ जाएगा 20 इंटू 5, तो 100 आ जाएंगे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आ जाएंगे 100 पास स्टूडेंट। ठीक है, ऐसे फेल का निकालना होता है तो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई करा देते तो कितने आ जाते 20 आ जाते। ठीक है, तो जब इस तरीके के क्वेश्चन आए तो हम लोग इस तरीके से मेथड अप्लाई कर सकते हैं।